नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर पर। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं और भी अधिक अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर ला सकूं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने हिमालय जो है उस हिमालय का अध्ययन कर लिया है। संपूर्ण जो हिमालय है उसका अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे। हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो सिडनी बुराड, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम क्या हुआ है, सिडनी बुराड। उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। किसके आधार पर? नदियों की अवस्थिति के आधार पर। ठीक है ना। तो आज हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण देखेंगे। किसका प्रादेशिक वर्गीकरण है? हिमालय का। ठीक है ना, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ये किया किसने है? ये सिडनी बुराड ने किया है। किसने किया है? सिडनी बुराड। ठीक है ना। तो सिडनी बुराड नामक जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने हिमालय का कौन सा वर्गीकरण किया है? प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है? तो हिमालय की जो नदियां हैं उन नदियों की अवस्थिति के आधार पर किया है। किसके आधार पर? नदियों की अवस्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया है। नदियों की अवस्थिति के आधार पर क्या किया है? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है। ठीक है ना। कितने भागों में किया है? तो मुख्यतया 4 भागों में किया है। ठीक है। पहला जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय है। कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय है, जिसे पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। कौन सा? पंजाब हिमालय भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। कहां से कहां तक है? तो सिंधु नदी से लेकर, कौन सी नदी से लेकर? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है ना। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की लंबाई में। कितनी किलोमीटर की लंबाई में है? 560 किलोमीटर की लंबाई में जो हिमालय फैला हुआ है उसी का क्या नाम है? कश्मीर हिमालय है। दूसरा जो वर्गीकरण किया है वो इन्होंने किया है किस नाम से? कुमायूं हिमालय के नाम से। किस नाम से किया है? कुमायूं हिमालय के नाम से किया। ठीक है ना। और कुमायूं जो हिमालय है ये आपका फैला हुआ है कौन सी नदी से? सतलज नदी से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से कौन सी नदी तक? काली नदी तक। कौन सी नदी तक है? काली नदी तक। कितने किलोमीटर की लंबाई में? लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है ना। कौन सा? कुमायूं हिमालय। तीसरा जो वर्गीकरण किया है इन्होंने वो किया है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। ठीक है ना। और नेपाल जो हिमालय है ये फैला हुआ है कहां से कहां तक? तो काली नदी से। कौन सी नदी से? काली नदी से तीस्ता नदी तक। कौन सी नदी तक? तीस्ता नदी तक क्या है? ये फैला हुआ है। कौन सा? नेपाल हिमालय। लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में? 800 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है। और चौथा जो इन्होंने किया है उसको सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा हिमालय? सिक्किम हिमालय। ठीक है ना। और सिक्किम जो हिमालय है ये आपका हो जाएगा कौन सी नदी से लेकर? तीस्ता नदी से। कौन सी से? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कौन सी नदी तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। कितने किलोमीटर की लंबाई में? 720 किलोमीटर की लंबाई में। तो ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है किसने? सिडनी बुराड ने। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ये प्रादेशिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सिडनी बुराड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके आधार पर? नदियों की अवस्थिति के आधार पर किया है। कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। ठीक है, जो आपके सामने बोर्ड पर है आप इनका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है।
इसके बाद में हम जो है ना क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, मुख्य जो विशेषताएं हैं वो इनकी कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। अब मानचित्र के माध्यम से इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये भारत वाला भाग हो गया है ना। अभी मानचित्र बना लेते हैं। तो ये जो है ना भारत वाला भाग हो गया कि ये अपना भारत है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो है ना ये अपना कौन सा वाला भाग हो जाएगा, भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना। अब किस प्रकार से किया गया है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, वो हमें क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का हिमालय। तो सिंधु और सतलज दोनों ही जो नदियां हैं वो तिब्बत से निकलती हैं, या तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है उस कैलाश पर्वत से निकलती है। तो ये अपनी कौन सी नदी है, सिंधु नदी, जो लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से होकर बहती है। इसके मध्य से होकर बहती है, लद्दाख एवं जास्कर नदी के मध्य से होकर बहती है। कौन सी नदी की बात है, ये सिंधु नदी की बात है। ठीक है ना। तो ये कौन सी नदी हो गई भाई, सिंधु नदी हो गई। ठीक है। और जो सतलज नदी है वो सतलज नदी भी यहीं से निकलती है, सिंधु के समानांतर ही क्या होती है, बहती है। हिमाचल प्रदेश का जो सिपकिला है उस सिपकिले दर्रे से होकर भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। यहाँ से फिर ये जो है ना पंजाब वाला जो भाग है, यहाँ से फिर आगे की ओर किधर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो हिमालय है, इसी हिमालय का क्या नाम है, ये अपनी कौन सी नदी हो गई, सतलज नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, सतलज नदी है। ठीक है। तो ये जो वाला हिमालय है, इसी हिमालय का क्या नाम है, इसी को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय है ये, कश्मीर हिमालय है। अथवा इसी को बोला जाता है कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय है, जो लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 500 किलोमीटर की लंबाई, 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कौन से हिमालय की बात हुई है, ये हो गया अपना कौन सा, कश्मीर हिमालय। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे हमने अभी पढ़ा है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है ना वो सतलज नदी और घाघरा की एक सहायक नदी है ना। ये अपना इधर जो है ना कौन सा वाला देश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ये नेपाल है। ठीक है। और ये अपना कौन है, भूटान है। ये देश कौन सा है, भूटान है। तो एक घाघरा जो है उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है क्या, काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। तो उस काली नदी तक का जो हिमालय है, ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, काली नदी। ठीक है ना। तो जो काली नदी है उस काली नदी तक का जो हिमालय है उसी को किस नाम से जाना जाता है, ये काली नदी हो गई। तो सतलज नदी से कौन सी नदी, काली नदी। ठीक है। तो सतलज नदी से काली नदी के मध्य का जो हिमालय है उसे ही किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा हिमालय है ये, कुमायूं हिमालय है। ठीक है ना। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। अब कुमायूं हिमालय जो है ना वो बेहद ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि कुमायूं जो हिमालय है इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है, पश्चिमी जो भाग है उस पश्चिमी भाग को बोलते हैं कौन सा हिमालय, गढ़वाल हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाता है वो, गढ़वाल हिमालय कहलाता है। और इसका जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग को बोलते हैं कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। कौन सा हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय इसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, ये किस लिए प्रसिद्ध है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय जो है वो दूसरा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी कुमायूं हिमालय से भारत की दो नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। एक है आपकी कौन सी, गंगा नदी, और दूसरी है आपकी कौन सी, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना। तो इन दोनों ही नदियों का उद्गम जो है ना वो कहां से होता है, इसी कुमायूं हिमालय से होता है। कौन से हिमालय से होता है, कुमायूं हिमालय से होता है। और तीसरा जो है ना वो कुमायूं हिमालय प्रसिद्ध है किसके लिए, तो इस किसके लिए प्रसिद्ध है,
यहां पर एक श्रेणी है जिसका नाम है कौन सा, नंदा देवी। कौन सी श्रेणी है, नंदा देवी श्रेणी है, ठीक है ना। और नंदा देवी जो श्रेणी है इसकी ऊंचाई है कितनी, मैंने पीछे बताया है 78-17 जो है इसकी क्या है मीटर, इसकी क्या है ऊंचाई है। और नंदा देवी जो है ये भारत में अवस्थित, किसमें अवस्थित, भारत में अवस्थित, भारत का क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। हिमालय का भारत में अवस्थित क्या है, ये सर्वोच्च शिखर है। कौन, नंदा देवी, जो कौन से हिमालय के अंतर्गत आ रहा है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बात करें, ये अपना कुमायूं हिमालय होगा, ये अपनी कौन सी नदी हो गई, काली नदी। तो सतलज नदी से लेकर कौन सी नदी तक का भाग, काली नदी तक का भाग, कौन सी नदी तक का, काली नदी तक का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आती है अपनी एक सिक्किम वाले भाग में एक नदी जिसका नाम है कौन सी, तीस्ता नदी। क्या नाम है, तीस्ता नदी है सिक्किम वाले भाग में। ये यहाँ से निकलती है, चोलामो झील का अगर नाम सुना है तो वहीं से होकर बहती है कौन सी नदी, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है ये, तीस्ता नदी है, ठीक है। तो तीस्ता नदी तक का जो हिमालय है, मतलब ये वाला जो हिमालय है काली नदी से लेकर कहां तक, तीस्ता नदी तक का जो हिमालय है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। ये कौन सा हिमालय हो गया, पूरा का पूरा नेपाल हिमालय हो गया, जो मुख्यतया कौन से देश में है, कौन से देश में हो जाएगा आपका, नेपाल में। लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, 800 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 2-3 बातों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। पहली बात तो कौन सी, नेपाल हिमालय के संदर्भ में कि नेपाल जो हिमालय है ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके संदर्भ में ये हिमालय का क्या हो गया, सबसे विस्तृत भाग हो गया। सबसे क्या हो गया, विस्तृत भाग है, मतलब चौड़ा है। दूसरा, सर्वाधिक ऊंचा भाग भी है। हिमालय का कौन सा भाग है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग भी है। और तीसरी बात, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च जो शिखर है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और वो सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं, सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है, जैसे कौन सा, माउंट एवरेस्ट है ना, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। तो ये भी कौन से हिमालय में आएगा, नेपाल हिमालय में, ठीक है। इसी प्रकार से कौन सा है, कंचनजंगा, कौन सा है, कंचनजंगा कौन से हिमालय में आएगा, इसी में आएगा। इसी प्रकार से कौन सा, अन्नपूर्णा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका कौन सा, धौलागिरी, कौन है, धौलागिरी कौन से हिमालय में आ रहा है, इसी में आएगा। इसी प्रकार से कौन सा, मकालू, मतलब हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हैं वो कौन से हिमालय में आ रहे हैं, नेपाल हिमालय में ही आ रहे हैं। और इस प्रादेशिक वर्गीकरण के तहत ये सबसे ज्यादा क्या है, विस्तृत हिमालय है, क्योंकि कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ये 800 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, फैला हुआ है। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। फिर आगे बात करें अपन लास्ट, यहाँ से वो तिब्बत वाला जो भाग है ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और फिर इसी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी, तीस्ता नदी। तो ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय है, मतलब ये वाला जो हिमालय है जो भारत के सिक्किम, अरुणाचल और कौन से देश में आ रहा है, भूटान देश में आ रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, सिक्किम हिमालय बोला जाता है। ये कौन सा हिमालय है, सिक्किम हिमालय, या असोम हिमालय भी इसको कहा जाता है। कौन सा हिमालय बोला जाता है, असोम हिमालय, असम हिमालय, या कौन सा, असोम हिमालय भी इसको बोला जाता है। तो कहां से कहां तक हो गया ये, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, ये वाली जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है, सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 720 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। पहला जो हिमालय है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का, उसको किस नाम से जाना जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से। दूसरा जो हिमालय है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का, उसको किस नाम से जाना जाता है,
कुमायूं हिमालय के नाम से। ठीक है, कुमायूं हिमालय बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की दो जो नदियां हैं, कौन कौन सी, गंगा और यमुना, कौन सी हिमालय से ही निकलती हैं, कुमायूं हिमालय से। और साथ ही में भारत की जो नंदा देवी है, जो भारत में अवस्थित हिमालय का क्या माना जाता है, सर्वाधिक ऊंचा शिखर माना जाता है, तो वो भी कौन से हिमालय में आएगा, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। फिर है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जा रहा है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे विस्तृत है, सर्वाधिक ऊंचाई इसी की है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नाम लिखे हुए हैं आपके कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, और कौन सा है, मकालू आदि जो सर्वोच्च शिखर हैं वो कौन से हिमालय में आ रहे हैं, इसी नेपाल हिमालय में आ रहे हैं। और फिर लास्ट का जो हिमालय है वो तीस्ता नदी से लेकर कौन सी नदी तक, ब्रह्मपुत्र तक, उसको किस नाम से जाना जाता है, सिक्किम या असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो सिक्किम, अरुणाचल, असम, भूटान देश में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है ना। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो कौन से हिमालय के बारे में ध्यान रखना है, कुमायूं हिमालय के बारे में ध्यान रखना है। यहां से कौन सी नदियां निकली, गंगा और यमुना। तो आप ये भी ध्यान रख लेना कि जो मैंने तीन नदियों के नाम लिए हैं, कौन कौन सी नदियों के नाम, एक तो कौन सी, सिंधु नदी, एक कौन सी, सतलज, और एक कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ध्यान से देखो कहां से निकल रही है, तीनों की तीनों ही तिब्बत से निकल रही है। मतलब क्या हो गया कि जो सतलज नदी है, जो सिंधु नदी है, और जो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र, जो नदियां हैं ये कौन सी हिमालय से निकलती हैं, ये ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियों की बात हो गई अपनी, सिंधु, कौन सी नदी है, सिंधु है। कौन सी हो जाएगी, सतलज, कौन सी है, सतलज या सतलुज। और कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, जो नदियां हैं कौन से हिमालय से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। कौन से हिमालय से निकलती हैं, ये ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। जबकि गंगा और यमुना नदियां कौन से हिमालय से, कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। और दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा और यमुना नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से होता है। तो जो कुमायूं हिमालय है, अगर प्राकृतिक वर्गीकरण हम देखें तो कुमायूं जो हिमालय वाला भाग है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, महान हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर प्रश्न आता है कि गंगा यमुना नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से होता है, तो अगर ऑप्शन है महान हिमालय तो महान हिमालय से ही माना जाएगा। और अगर ऑप्शन है कुमायूं हिमालय तो कौन सा से माना जाएगा, कुमायूं हिमालय वाला भाग से ही माना जाएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो ये कौन सा वर्गीकरण हो गया, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण हो गया। अब चूंकि वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है तो हम आज ही बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख दर्रों की। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो जो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करें तो आज हम जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है ना। हिमालय के क्या हो जाएंगे, प्रमुख दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले जो दर्रे देखें हम वो कौन से राज्य के देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के। तो ये भारत वाला भाग है ना। इस प्रकार से अपन बनाना चाहे तो ये इस प्रकार से कौन हो गया, ये भारत वाला भाग, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इसको, है ना। तो ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, हमें केवल जम्मू कश्मीर के क्या करने हैं, दर्रे देखने हैं। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं बहुत सारे क्या है यहाँ पर दर्रे हैं। तो वो दर्रे मैं आपको बता रहा हूं। एक जो दर्रा है उसका नाम है कराकोरम दर्रा। ये तो कौन सा दर्रा है, कराकोरम दर्रा है। ठीक है ना। इसके अलावा इस वाले भाग में जाए तो यहाँ पर आपको कौन सा दर्रा मिल जाएगा, ये वाला जो दर्रा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, जो जिला हो जाएगा। ठीक है ना। और इधर आओगे मतलब बुर्जिल दर्रा हो गया ये। तो यहाँ आओगे तो ये कौन सा, जो जिला दर्रा है। ठीक है। उसके बाद में पीर पंजाल है, और उसके बाद में आपका कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। इधर अपन आए तो कौन सा हो गया, ये कौन सा है, कराकोरम दर्रा है। फिर इधर थोड़ा सा आगे की ओर आओगे तो यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र जो है, उस लद्दाख क्षेत्र के एक तो कराकोरम वाले के कर लेना, एक तो चांगला दर्रा। फिर लद्दाख वाले भाग में आओगे ना तो यहाँ पर आपका खरदुगला। फिर है कौन सा,
थोंगला दर्रा। कौन सा है? थोंगला दर्रा, ठीक है ना। और ये प्रमुख क्या हो गए आपके जम्मू कश्मीर के क्या है? दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के क्या हो गए? ये प्रमुख दर्रे हैं। तो सबसे पहला जो दर्रा है वो है आपका कौन सा? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? काराकोरम दर्रा है, ठीक है। दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है कौन सा? चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा है। तीसरा जो दर्रा है उसका नाम है कौन सा? खरदुगला। कौन सा दर्रा है? खरदुगला दर्रा है, ठीक है। फिर कौन सा है? तो थोंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? थोंगला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। इधर आओगे तो ये आपका कौन सा हो गया? बुर्जिल। कौन सा दर्रा है ये? बुर्जिल दर्रा है, ठीक है ना। और ये वाला जो दर्रा है ये आपका कौन सा हो गया? जोजिला। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है, ठीक है। ये अपना कौन सा है? पीर पंजाल। कौन सा दर्रा हो गया? पीर पंजाल है। और ये अपना कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है। तो ये जम्मू कश्मीर की क्या है? मुख्य मुख्य दर्रे हैं, ठीक है ना। अब इन दर्रों के बारे में और भी बहुत सारी क्या है बातें हैं जो हमें क्या करनी है? देखनी है। एक बार आप इनका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थांगला हो गया आपका, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ लद्दाख वाले भाग में एक दर्रा और भी आप याद रख लेना जिसका नाम है मतलब रेजांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रेजांग दर्रा है, ठीक है ना। और ये आपका थोंगला मतलब थांगला। कौन सा नाम भी मिल सकता है इसका? थांगला नाम भी मिल सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर की क्या है? मुख्य मुख्य दर्रे हैं। कौन कौन से हो गए भी आपके? एक तो कौन सा है? कराकोरम दर्रा, ठीक है ना। एक आपका कौन सा हो गया? चांगला दर्रा। एक आपका कौन सा? खरदुगला दर्रा, ठीक है। एक आपका कौन सा? थोंगला या थांगला है। एक कौन सा है? रेजांग दर्रा है, ठीक है ना। इधर आओगे तो कौन सा हो गया? बुर्जिल। ये कौन सा? जोजिला। ये कौन सा है? पीर पंजाल। और ये आपका कौन सा दर्रा हो गया? बनिहाल दर्रा हो गया, ठीक है ना। सभी जो दर्रे हैं वो कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं ये सभी दर्रे? जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध सबसे जो प्रसिद्ध दर्रे हैं उनमें एक तो आपका आता है कौन सा? कराकोरम दर्रा। तो कराकोरम जो दर्रा है वो कौन सी श्रेणी का दर्रा है? ट्रांस हिमालय का, या बोले तो कराकोरम श्रेणी का क्या है? दर्रा है। क्या है इसके बारे में मुख्य विशेषता? ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा? कौन सा? कराकोरम। वर्तमान में किसके पास है? तो वर्तमान में ये सीओक के मतलब चीन के पास है। वर्तमान में किसके पास है? ये चीन के पास है, ठीक है ना। कौन सा दर्रा है? कराकोरम दर्रा है, ठीक है ना। बड़ा सामरिक महत्व का क्या है? दर्रा है, ठीक है। फिर जो चांगला दर्रा है ये भी कराकोरम श्रेणी का दर्रा है। खरदुगला ये लद्दाख श्रेणी का क्या है? दर्रा है। थांगला, अब थांगला के बारे में क्या है? तो जो थांगला है ये भारत का दूसरा, ये क्या है? दूसरा सर्वोच्च सर्वाधिक ऊंचाई वाला, दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। कौन सा? कौन सा? थांगला। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा? रेजांग। ये भी कौन सी श्रेणी का दर्रा है? लद्दाख श्रेणी का दर्रा है। क्यों प्रसिद्ध है? ये अभी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि भारत और चीन के मध्य जो है ना विवाद चल रहा है। भारत और चीन के मध्य विवाद चल रहा है। कभी भारत और चीन के सैनिक जो है ना वो सिक्किम वाले भाग में आमने सामने हो रहे हैं, और कभी जो है ना लद्दाख की जो झील है, लद्दाख और तिब्बत वाले जो भाग है ना वहां पर जो झील आती है पेंगांग झील, तो वहां पर क्या है? दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं। तो जो ये रेजांग दर्रा है ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। भारत और चीन के मध्य का जो विवाद है उसके लिए तो अपन क्या करेंगे? एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमें क्या ध्यान रखना है? रेजांग दर्रा। तो रेजांग जो दर्रा है ना ये लेह वाले भाग में आता है, मतलब ये लद्दाख श्रेणी का ही दर्रा है। कौन सी श्रेणी का दर्रा है? लद्दाख श्रेणी का ही दर्रा है, ठीक है ना। और लेह वाला जो भाग है ना लद्दाख में,
कौन सा वाला भाग है, लेह वाला जो भाग है वहां आता है कौन सा दर्रा, रेजांग दर्रा। क्यों प्रसिद्ध है, तो 1962 का, सबसे पहले तो आप ये भी ध्यान रखने ना कि ये चूसलू घाटी के अंतर्गत आता है। चूसल घाटी है एक, है ना, चूसलू घाटी है, उस चूसलू घाटी के अंतर्गत आता है। और दूसरा कि 1962 में ये जो युद्ध, ये जो दर्रा है, यहीं से चीनी सैनिकों ने क्या किया था, आक्रमण किया था, और उस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था कुमायूं रेजिमेंट के सैनिकों ने। तो इसलिए प्रसिद्ध है कौन सा दर्रा, रेजांग दर्रा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे भारत और चाइना के जो सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कौन से वाला, रेजांग दर्रा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी हैं आपके कौन कौन से दर्रे, तो बुर्जिल है, जोजिला है, पीर पंजाल है, और कौन सा है, बनिहाल है। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो कौन सा, बनिहाल दर्रा है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो कौन सी श्रेणी का दर्रा है ये, पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है। आपको पता है पीर पंजाल किस में आता है, तो पीर पंजाल जो है ना वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, या लघु हिमालय की श्रेणी है कौन सा, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है। एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, कौन से के बारे में, बनिहाल दर्रे के बारे में। दूसरी जो बनिहाल दर्रे के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको, जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है, या जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है कौन सा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, तीसरी जो बात है बनिहाल दर्रे के संदर्भ में वो यह है कि जो बनिहाल दर्रा है यहीं पर आती है आपकी कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग आती है इसी दर्रे में। ठीक है ना, और इसी जवाहर सुरंग के लिए प्रसिद्ध है। तो तीन बातें हो गई, पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा, तीसरा इसी के अंतर्गत आती है कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेशनल हाईवे फर्स्ट ए यहीं से गुजरा करता है। कौन सा, नेशनल हाईवे फर्स्ट ए यहीं से गुजरा करता था। यद्यपि आजकल ये जो नेशनल हाईवे फर्स्ट ए है ये हिस्सा हो गया किसका, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा, 44। कौन सा है, 44। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है, 44 है, उसी का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। तो नेशनल हाईवे नंबर जो 44 है ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ना, जो श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग है। प्रसिद्ध सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग। यहाँ आप ये भी ध्यान रख लेना कि देश की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है, देश की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है उसका संबंध कौन से नेशनल हाईवे से ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। और कौन से है, NH 44 से ही है, जिसका नाम है कौन सा, चेनानी नासरी। कौन सी है, चेनानी नासरी जो सुरंग है इसका संबंध भी किससे है, नेशनल हाईवे नंबर 44 से ही है। कौन सी सुरंग है ये, चेनानी नासरी, जो भारत की सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग है। भारत की क्या है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है ना, है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रे के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला प्रमुख क्या है, दर्रा है। जवाहर सुरंग यहीं पर आती है, NH फर्स्ट ए यहीं से होकर गुजरता है। 44 ए ने उसका क्या कर लिया, 44 ने NH 44 ने उसका क्या ले लिया है, स्थान ले लिया है। जो चेनानी नासरी है जम्मू कश्मीर में है, देश की क्या है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो वो कौन से नेशनल हाईवे से संबंधित है, NH 44 से ही क्या है, संबंधित है। इसी प्रकार से कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल जो दर्रा है ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये सुरक्षा कारणों की वजह से क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, फिर कौन सा है, जोजिला। तो जो जोजिला दर्रा है, ये जो दर्रा है ये क्या करता है, श्रीनगर को, किसको, श्रीनगर को वाया कारगिल, कौन सा हो गया बीच में, वाया कारगिल से
किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा श्रीनगर को वाया कारगिल होते हुए किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रे की बात है? जोजिला दर्रा। आपने पढ़ा होगा NH फर्स्ट डी। कौन सा? NH फर्स्ट डी कहां से होकर गुजरता है? इसी जोजिले दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है फर्स्ट डी? ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला नेशनल हाईवे माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला नेशनल हाईवे माना जाता है। कौन सा? NH फर्स्ट डी, जो किसको जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर, कारगिल एवं लेह को जोड़ने का काम करता है। कौन से दर्रे की बात है ये? कौन से दर्रे की बात है ये? जोजिले दर्रे की क्या है? बात है। ठीक है। बुर्जिल जो दर्रा है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुर्जिल जो दर्रा है ये किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर एवं किसको जोड़ता है? गिलगित। गिलगित जो कि पड़ता है POK में। हमने पीछे वाले वीडियो में बात की है। तो बुर्जिल जो दर्रा है वो किसको जोड़ने का काम कर रहा है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। तो ये जम्मू कश्मीर की क्या है? मुख्य मुख्य क्या है? दर्रे हैं। और भी बहुत सारे क्या है यहाँ पर? दर्रे हैं। जैसे आगिल दर्रा है, आफिल क्या है? दर्रा है ना। कोटुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? कोटुला दर्रा है। लेकिन जो मुख्य दर्रे हैं वो ध्यान रखने हैं आपको। कराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा चीन के पास है। फिर कौन सा? खरदुगला। प्रश्न पूछा गया है कि खरदुगला जो दर्रा है ना वो कौन सी श्रेणी? तो आप ध्यान रखना कि ये जो दो दर्रे हैं कौन कौन से? कराकोरम है और कौन सा? चांगला जो दर्रा है। कराकोरम और कौन सा? चांगला। ये कौन सी श्रेणी के दर्रे हैं? तो ये काराकोरम श्रेणी के दर्रे हैं। काराकोरम श्रेणी की क्या है? दर्रे हैं। ये ध्यान रखना, सीधा सा प्रश्न मिलान वाला बनता है यहां से, है ना। फिर कौन सा? खरदुगला, है ना, थांगला। फिर कौन सा है? खरदुगला, थांगला और कौन सा? ये वाले जो दर्रे हैं रेजांग। खरदुगला, थांगला और कौन सा? रेजांग जो दर्रे हैं ये कौन सी श्रेणी के दर्रे हैं? तो ये लद्दाख श्रेणी की क्या है? दर्रे हैं। कौन सी श्रेणी के हैं? लद्दाख श्रेणी के क्या है? दर्रे हैं। जिसमें थांगला भारत का क्या है? दूसरा सर्वाधिक ऊंचा है। और रेजांग जो दर्रा है ये लद्दाख श्रेणी में आता है और लेह के पास है, मतलब लेह में है। और 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सैनिक यहीं से आकर भारत में आए थे। ठीक है। फिर ये जो दो दर्रे हैं कौन कौन से? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। कौन सा है? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। दोनों के दोनों जो है ना वो कौन सी श्रेणी के दर्रे हैं? पीर पंजाल श्रेणी के दर्रे हैं। मतलब ये हो गया कि ये कौन से हिमालय के दर्रे हैं? लघु हिमालय के दर्रे हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। ठीक है। उसके बाद में आपके कौन से दर्रे बच गए? जोजिला और कौन सा है? बुर्जिल। कौन सा है? जोजिला और बुर्जिल। ये जो है वो कौन सी है? वो आपके जास्कर श्रेणी की क्या है? दर्रे हैं। कौन सी श्रेणी के दर्रे हैं ये? जास्कर श्रेणी की क्या है? दर्रे हैं। ये ध्यान रख लेना। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के क्या हो गए? मुख्य मुख्य दर्रे हो गए। शेष जो दर्रे हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।